So next question is Pranay Kumar Verma named as the new High Commissioner of India to which country? Right answer of first is C, which is बांग्लादेश. ओके, तो बांग्लादेश के साथ हमारे काफ़ी अच्छे खासे रिश्ते हैं, तो उसको और अच्छा मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अम्बेसडर्स या फिर हाई कमिश्नर्स को भेज मतलब सेंड किए जाते हैं. ओके, तो इंडिया से अभी हम लोगों ने अपॉइंट किया किसको? प्रणय कुमार वर्मा को. ये एक IFS ऑफिसर होते हैं. जब आप UPSC CSE का एग्जाम क्लियर करते हो तो उसमें एक IFS का भी एक ऑप्शन रहता है. ओके, 1994 बैच के IFS ऑफिसर है. एंड इससे पहले लाइक अभी तो ये बांग्लादेश का यहाँ पे अपॉइंट हुए, लेकिन इससे पहले ये अम्बेसडर टू वियतनाम, मतलब वियतनाम कंट्री के इंडिया से अम्बेसडर थे. ओके, so next question is the Punjab Sports Department will host the Punjab Khed Mela on which day? So right answer of second is B, which is 29th of August. 29th of August को ऐसा क्या है? तो वो उस दिन हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है. ओके, B हो गया, ये इट डे है. ओके, तो इस दिन यहाँ पे ब्लॉक लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक का यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स को खेला जाएगा. यहाँ पे बेसिकली 30 डिफरेंट स्पोर्ट्स को यहाँ पे खेलने के लिए बताया गया है, और एज यहाँ पे 14 से 60 रखा गया है. ओके, यानी कि मतलब बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे आ सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितने भी टैलेंट हंट होता है वो भी किया जाएगा. लाइक जो बेस्ट टैलेंट है उनको यहाँ पे लेके आया जाएगा, फिर उनको नेशनल लेवल पे भी खिलाया जा सकता है. ओके, लाइक वो पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा खासा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा. किस चीज़ के लिए? स्पोर्ट्स के लिए. एंड यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस भी रहेगा. क्यों? क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ लाइक ये पाकिस्तान से काफ़ी मतलब पाकिस्तान से कहीं ये बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर से पाकिस्तान से मतलब पंजाब में नशीली चीज़ें आती हैं, लाइक अफीम हो गया, ड्रग्स वगैरह यहाँ पे आते हैं. तो यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा ड्रग्स को लेकर के लाइक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है मामला वहाँ पे. ओके, तो उसको ख़त्म करने के लिए, हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर खेल को यहाँ पे मतलब खेल मेला को यहाँ पे मतलब किया जाता है. ओके, ऑर्गेनाइज किया जाता है. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करते हैं कि लाइक आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए तो आपका जो स्टेट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा उसका मतलब रैंकिंग रहता है. ओके, जैसे हरियाणा का देख लो एंड उड़ीसा का देख लो, तो ये सारे कुछ ज़्यादा अच्छे स्टेटस मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन अ मेडल एट वेट लिफ्टिंग इन कॉमनवेल्थ गेम 2022? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज ए, विच इज साकेत सागर. तो इनका पूरा नाम है साकेत महादेव सागर. ओके, इनको सिल्वर मेडल मिला था किसमें? वेट लिफ्टिंग में, कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में हो रहा है. कहाँ पर? बर्मिंघम में. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 55 केजी के कैटेगरी में इनको मिला था सिल्वर मेडल. एंड इन्होंने लाइक 240 इफ आई एम नॉट शायद 248 केजी इन्होंने वेट लिफ्टिंग किया था. एंड काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा वहाँ पे. एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे मलेशिया के एक अनीक मोहम्मद हैं, उनको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है. आई डोंट नो अबाउट ब्रॉन्ज, आप लोग चेक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बेस्ट. ओके, बढ़िया. Next question is which state held the most number of sitting in state assembly in 2021? So right answer of fourth is B, which is Kerala. तो यहाँ पे बेसिकली बताया जाता है कि भाई किस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा बैठक की है कहाँ पे? स्टेट असेंबली में. ओके, तो यहाँ पे केरला जो है वो सबसे टॉप पे गया 61 डेज को लेकर के. ओके, इसके बाद आता है उड़ीसा का 43 सिटिंग. इसके बाद आता है कर्नाटक का 40 डेज. ओके, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिहार का जानना है. ओके, तो बिहार का यहाँ पे 32 डेज का है. ये गलत, ये क्या हो गया? 32 डेज. ओके, 32 डेज में यहाँ पे स्टेट असेंबली में बैठक बुलाई गई है. सबसे डाउन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 16 दिन भी है और 26 ये सब आ रहा है, लेकिन एवरेज यहाँ पे 30 दिन का निकाला गया इंडिया का. ओके, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में मतलब यहाँ पे 63 डेज का किया गया है लोकसभा. और क्योंकि यहाँ पे 2021 और 2020 जो है वो यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें तो कोविड था, तो उसके कारण और भी कम हो गया था. यहाँ पे यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 166 था 2021 में. ओके, so next question is revamped distribution sector scheme which was recently launched is implemented by which union ministry? So right answer of fifth is A, which is Union Ministry of Power. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए किया गया है, और साथ ही में यहाँ पे एफिशिएंसी को भी बढ़ाने के लिए किया गया है. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितने भी पावर जनरेशन कंपनीज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनको भी यहाँ उनको बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे इंप्रूव करना है. ओके, और ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ पब्लिक जो इंफ्रा जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, यहाँ पे प्राइवेट भी हैं उनके लिए भी ये किया गया. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया किस चीज़ का? और भी अलग अलग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का. ओके, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ NTPC. ओके, NTPC रेलवे वाला नहीं, ये एनर्जी वाला है. ओके,
कितने करोड़ का, यहाँ पे अराउंड 5200 करोड़ रुपीस का रखा गया। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ग्रीन एनर्जी के लिए भाई बहुत बढ़िया मतलब एक इनिशिएटिव है। इससे जो कार्बन इमिशन है वो कम हो जाएगा, पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट आएगा। ओके, एंड जितना भी यहाँ पे जो सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पावर में, उसको भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा ग्रीन एनर्जी से मतलब कंपेरेबल करने के लिए, लाइक compete करने के लिए। So next question is Pechi Wildlife Sanctuary, where a new Demis fly species was spotted, is in which state? Right answer of 6 is B, which is Kerala. Okay, आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप जाके इसको सर्च कर सकते हो। केरला में है, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज मिले हैं। किस चीज़ के? डेमस फ्लाई के स्पीशीज के। ओके, एक्सेप्ट दैट वहाँ पे लाइक वेस्टर्न घाट एक बेस्ट जगह है केरला का, जहाँ पे अलग जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही मतलब फ्रेंडली है फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिस्टिक डेटा बैंक project which was seen in the news is associated with which ministry? Right answer of 7th is B, which is Ministry of Commerce and Industry, जिसके हेड है हमारे पीयूष गोयल साहब। ओके, तो इन्होंने बेसिकली अभी 50 मिलियन कंटेनर्स का माइलस्टोन जो है वो अभी अचीव किया है। ओके, तो इसी के लिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह करने के लिए जो भी इस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे करने के लिए। ओके, बेसिकली यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अगर हम बात करें तो ये जो लॉजिस्टिक डेटा बैंक जो है इसका पूरा नाम है NLDB। ओके, लॉजिस्टिक डेटा बैंक। ओके, तो इसको ये बेसिकली ये है कि बेस्ट ऑनलाइन कंटेनर लॉजिस्टिक शिपमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। इन सभी मतलब आप पर्टिकुलर एक एक कंटेनर को यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, और ये काफ़ी बेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम है इंडिया में। ओके, इसके तहत जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जो भी ये सब मतलब कंटेनर के लिए काम करते हैं, उनको ट्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी मतलब यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, और काफ़ी ईजी तरीके से काम करके बहुत जल्दी ट्रैक वगैरह करते हैं। अदरवाइज काफ़ी लंबा पेपर वर्क यहाँ पे लग जाता है। ओके, हर चीज़ देखना कि भाई कौन से शिप से कहाँ पे रखा है, किस टर्मिनल में रखाया गया है, तो वो सब देखने में काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे चल जाता है। So next question is, what is the theme of World Anti-Trafficking Day 2022? So right answer of 8th is C, which is use and abuse of technology. कल ही हमने इसके ऊपर बात किया था और आज हमने इसका थीम देखा है यहाँ पे। तो बेसिकली यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर अच्छा इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी सही रहता है आपके लिए, और हर चीज़ में लाइक अगर आप इन्फॉर्मेशन और रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तो आप काफ़ी आगे बढ़ोगे। लेकिन वही आप इससे गलत चीज़ों में लाइक गलत चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिकिंग जो है वो एक काफ़ी बड़ा इशू है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, और जो ट्रैफिकिंग जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो लोग जिनके लाइक टेक्नोलॉजी के जो नेगेटिव साइड है उसको नहीं पता, जिनको भी नहीं पता रहता है, वो इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी मतलब फंस जाते हैं। ओके, तो बताया गया है लाइक कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या उसके प्रोज हैं, क्या क्या उसके कॉन्स हैं, तो उन सबको यहाँ पे ध्यान दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल हैज बीन वॉन बाय मीराबाई चानू इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 9th इज सी, विच इज गोल्ड। ओके, तो इंडिया का फर्स्ट गोल्ड यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में जो हो रहा है 2022, इसमें हमने रजिस्टर कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगेन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। एंड भाई इन्होंने ना ऑलरेडी मतलब कई सारे मेडल्स भी जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था, और उसका बदला इन्होंने यहाँ पे निकाला गोल्ड मेडल जीत के। ओके, एंड यहाँ पे मॉरिशस से एक है हमारी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और कनाडा की यहाँ पे जीती थी वो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, अब मुझे नाम नहीं पता, यहाँ पे नाम मैंने लिखा भी नहीं कहीं पर। एक्सेप्ट दैट 49 kg कैटेगरी, याद रखिएगा कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई कौन सा मेडल जीता गया है, कैटेगरी पूछा जाएगा आपसे, और मे बी कितना इन्होंने वेट उठाया था, 201 kg। ओके, याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया DSLA मीटिंग्स? राइट आंसर ऑफ 10th इज बी, विच इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो DSL का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस थे वो यहाँ पे आए थे फ्रॉम 676 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ओके, हमारे इंडिया में यहाँ पे 773 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 676 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे आए हुए थे। ओके, इनको यहाँ पे बताया गया कि लाइक जस्टिस फॉर ऑल, सबको पता है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए किसमें, जुडिशरी में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है कहाँ पर, कोर्ट रूम्स में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे लोक अदालत जो
शुरू किया गया था, किसके द्वारा? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो लोक अदालत यहाँ पे शुरू किया गया था, उसके बारे में बताया गया कि भाई इसके कारण जो है वो बर्डन कम हो गया है, किसके ऊपर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेप था लोक अदालत का, काफ़ी सही है। और साथ में यहाँ पे बोला गया इक्वालिटी इन जस्टिस, फर्स्ट एवर ऐसा मीटिंग पहली बार बुलाया गया है, नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन या फिर यहाँ पे इनॉग्रेट इन्होंने किया था। ओके, so next question is, where has a Minjar fair being celebrated recently? So right answer of 11th is B, which is हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक चंबा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इस पर्टिकुलर फेयर या फिर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट 2 सालों से ये नहीं था। वाई? बिकॉज पूरा क्रेडिट यहाँ पे कोविड-19 लेके जाता है। ओके, एंड यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, स्पेशली रुमाल जो आप लोग नॉर्मल डेज में हमेशा यूज़ करते हैं वो। ओके, ये एक हेरिटेज एंड फोक ट्रेडिशन है। ओके, यहाँ पे लाइक अगेन यहाँ पे भगवानों की पूजा की जाती है। यहाँ पे स्पेशली अगर अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे स्टेट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए मतलब काफ़ी अच्छा खासा ये फेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक चंपावती चंपावती टेम्पल है, और यहाँ पे यहीं पे बगल में एक हरि राय टेम्पल है। ओके, इन दोनों टेम्पल के बीच से यहाँ पे एक रवि रिवर बहती है, यानी कि रवि नदी यहाँ से बहती है, और तीनों का महत्व काफ़ी ज़्यादा, लोग यहाँ पे आके अपनी जो डिवोटीज जितने भी हैं वहाँ पे आके पूजा करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे गुड हार्वेस्टिंग के लिए भी प्रे करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स भी बजाए जाते हैं, यूज़ किए जाती हैं, और कल्चरल ब्यूटी है उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए फेयर है। ओके, so next question is, recently who has become the first player to score 2 consecutive centuries in T20 I? Right answer of 12th is C, which is गुस्तव मैकॉन। ओके, तो गुस्तव मैकॉन जो है वो एक फ्रांस से बिलोंग करते हैं, 18 साल के युवक हैं, और सबसे यंगेस्ट मेल प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने T20I में 100 स्कोर किया 2 बार। ओके, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि ये 18 साल के हैं और फर्स्ट टाइम यंगेस्ट प्लेयर बने अभी, मतलब बने हैं, तो इसलिए इनका नाम आता है। ओके, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया? राइट आंसर ऑफ 13th इज ए, विच इज मालदीव। तो मालदीव के प्रेसिडेंट का यहाँ पे नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सुलोही, सुलोही। ओके, इब्राहिम मोहम्मद सुलोही। ओके, 4 दिन के विजिट पे थे ये, 4-day इंडिया विजिट। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप हैं, किसके साथ? मालदीव के साथ। ये हमारे साथ मेरी टाइम बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। मेरी टाइम बॉर्डर मतलब कि पानी वाला बॉर्डर। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी इनकी मदद की थी, साथ ही में वैक्सीनेशन में काफ़ी मदद की थी, और हमेशा इंडिया का जो रोल है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है मालदीव्स को लेकर। अब मालदीव्स कितना भी कुछ भी करेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया को, बट वही क्योंकि ये हमारे नेबरिंग कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया का हमेशा रहा है कि भाई नेबर फर्स्ट पॉलिसी। ओके, और यहाँ पे मालदीव के बारे में मुझे नया पता चला कि लाइक मालदीव का भी यहाँ पे एक मोटो है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ओके, तो लेट्स सपोज कि अगर चाइना यहाँ पे आता है बर्बाद करने के लिए इसको, तो मालदीव डेफिनेटली इंडिया से कुछ ना कुछ सलाह मुशर्रत करेगा। ओके, सलाह लेगा, पता नहीं मैंने जो बोला वो सलाह मुसरत सही गलत है, पर सलाह ज़रूर लेगा, डेफिनेटली एडवाइस वो लेने वाला है इंडिया से। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट कि चाइना जब भी किसी कंट्री में जाता है वो उसको बर्बाद कर देता है। समथिंग लाइक कि अगर आप बिहार में हैं और आपने मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो योर फ्यूचर विल बी डिस्ट्रॉयड, और काफ़ी आराम से डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसा नहीं कि भाई डिस्ट्रॉय इन सेकंड नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय इन 4-5-6 ईयर्स। ओके, डिग्री नहीं देता। Who has been appointed as an additional director on the board of LIC HFL recently released? Right answer of 14th is B, which is Ravi Kishan Thakur. Okay, Ravi Kishan Thakur जो है ये ऑलरेडी MD एंड CEO रह चुके हैं। कहाँ CEO? किसके? UCO बैंक। ये एक यूसीओ बैंक जो है वो कर्नाटका हेडक्वार्टर इनका था, वहाँ पे ये एमडी और सीईओ रह चुके हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट एलआईसी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान्स जो है वो प्रोवाइड करता है, काफ़ी बड़ा एक पब्लिक सेक्टर भी है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट्स भी देता है ऑल ओवर इंडिया में, इसका काफ़ी सारे ब्रांचेस भी हैं, और इनके यहाँ पे 33rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी जो होती है इसी में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, और इनका टर्म जो है वो 5 ईयर्स के लिए शुरू कर दिया गया। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, 1989 में ये बना था। ओके, एंड इसी टाइम मतलब जो मैंने आपको बताया 33rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, इसी में ये अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करेंगे। ओके, इसी दिन से। Next question is, where has the Swami Vivekanand Yuva Shakti Yojana being launched recently? So right answer of 15th is B, which is कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम जो है हमारे बसवराज बोमिया, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया, एंड किस चीज़ के लिए?
एम्पावरमेंट ऑफ रूरल यूथ, यानी कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव में जिसकी जिसकी मतलब यहाँ पे विलेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए, उनको एम्पावरमेंट पहुंचाने के लिए किया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हिज गवर्नमेंट, यानी कि उनका 1 साल का जो गवर्नमेंट है वो अराउंड फर्स्ट एनिवर्सरी हो चुका है। आई डोंट नो अबाउट कि 1 साल का हुआ कितने साल का हुआ, ये आप लोग का सर्च करना काम है। ओके, कर्नाटका गवर्नमेंट चेक करिएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 28,000 डिफरेंट विलेजेस को यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स, यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, 28,000 अलग अलग गांव से, मतलब हर गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा। ओके, और हर ग्रुप को यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज दिया जाएगा। ओके, किस चीज़ के लिए? सो दैट दे कैन बूस्ट देयर एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, और जो भी वहाँ पे चीज़ें उनको हेल्प चाहिए वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमाउंट से हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया और बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड। राइट आंसर ऑफ 16th इज सी, विच इज नरेंद्र सिंह तोमर। किसको मिला है? नहीं आया, अभी किसी को नहीं मिला। ठीक है, एक्सेप्ट दैट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये, कौन? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, न्यू दिल्ली में ये पूरा कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बेसिकली बात किया गया एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि कम्युनिटी फार्मिंग एसेट करना, एसेट को बनाना, या फिर हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, या फिर अलग और भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो गया, कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स हो गए, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई, वेयर हाउस एंड शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो कि लाइक हम लोग खुद से बनाएंगे। लाइक यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पे अराउंड 23,000 प्लस अलग अलग एप्लीकेशंस आए थे कि भाई उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया है इस फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो भाई मतलब समझो कि हम लोग कितना ज़ोर से हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनने वाले हैं। कि सेल्फ रिलायंट इंडिया यहाँ पे जो कैंपेन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप करेगा। काफ़ी बड़ा प्राइज़ यहाँ पे, काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ यहाँ पे किया गया। ओके, यहाँ पे फंड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज डिक्लेयर हेल्थ इन्वायरमेंट एज अ हेल्दी इन्वायरमेंट एज अ ह्यूमन राइट। राइट आंसर ऑफ 17th इज डी, विच इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पे किया है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया था कि भाई राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्या हमारा ह्यूमन राइट है कि नहीं है? तो इंडिया ने बोला बिल्कुल भाई, क्यों नहीं है। इंडिया के साथ साथ यहाँ पे लाइक इंडिया को मिला करके 161 लोगों मतलब नेशंस ने वोट किया था कि फेवर में वोट किया कि हाँ भाई बिल्कुल है ये। ठीक है, 193 मेंबर्स में से 161 ने किया। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 8 लोगों ने अपना वोट एब्सटेन कर लिया। एब्सटेन मतलब होता है कि ना हम हाँ में हैं ना हम ना में हैं, मतलब कि हम वोट ही नहीं करना चाहते। ओके, और बाकी जो बच्चे उन्होंने वोट नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि राइट टू हैविंग क्लीन, हेल्दी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, नॉट अ फंडामेंटल, इट्स अ ह्यूमन राइट। ओके, फंडामेंटल को कहीं पे यूज भी नहीं किया गया वर्ड। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ था। ओके, याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जनरल असेंबली जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है इन सब मामलों में। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक इज देयर एंड ठीक है।